धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग में भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हैं। प्रभु भक्ति दे ऐसी, प्रभु भक्ति दे ऐसी, जो तन मन सरस करे और शक्ति दे ऐसी। प्रभु भक्ति दे ऐसी, प्रभु भक्ति दे ऐसी, तन मन सरस करे और शक्ति दे ऐसी। प्रभु ज्ञान मिले ऐसा, प्रभु ज्ञान मिले ऐसा, तारन वाला हो भव पार करे ऐसा। प्रभु तारन वाला हो भव पार करे ऐसा। प्रभु अमृत दे ऐसा, प्रभु अमृत दे ऐसा, जितना भी पान करूं उतना ही रहूं प्यासा। जितना भी पान करूं उतना ही रहूं प्यासा। प्रभु सुमति दे ऐसी, प्रभु सुमति दे ऐसी, परहित चिंतन में दिन रात लगे ऐसी। परहित चिंतन में दिन रात लगे ऐसी। प्रभु दान मिले ऐसा, प्रभु दान मिले ऐसा, धर्म के कार्यों में भंडार भरे जैसा। धर्म के कार्यों में भंडार भरे जैसा। प्रभु लगन लगे ऐसी, प्रभु लगन लगे ऐसी, धर्म की वेदी पर जो शीश चढ़े ऐसी। धर्म की वेदी पर जो शीश चढ़े ऐसी। प्रभु भक्ति दे ऐसी, प्रभु भक्ति दे ऐसी, जो तन मन सरस करे और शक्ति दे ऐसी। ओम। हमारे बीच आदरणीय विनोद बालाजी भी हैं, जिन जो मेरे सामने हैं। मेरे को देख के ध्यान आ गया आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई हो उनको जन्मदिन की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सरल सत्संग की ओर से। आप ईश्वर कार्य में लगे बहुत हैं, बहुत वेद का धन्यवाद प्रचार जी प्रसार सभी करती रहे आपका। इसी तरह से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र बहुत जी को बहुत सौंपती धन्यवाद। हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और एक सुंदर प्रार्थना गीत के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। प्रभु भक्ति दो ऐसी, इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम सदैव किया करें।
परमपिता परमात्मा से भौतिक पदार्थों के स्थान पर एक सुंदर प्रार्थना, याम मेधाम देव गणा पितरश्च उपासते, प्रभु मुझे इस प्रकार की मेधा बुद्धि प्रदान करें, प्रभु मुझे इस प्रकार की भक्ति प्रदान करें, ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर प्रार्थना के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में आदरणीय राज गुलाटी जी उपस्थित होंगी और सुंदर उपदेश हम उनका सुनेंगे। तो आप कार्यक्रम के साथ में बने रहें। और जैसा कि अभी आशा जी ने बताया, और आशा जी को भी मैं पहले सबसे पहले शुभकामनाएं अपनी तरफ से प्रेषित करना चाहता हूँ। एक सर्जरी के बाद में और इतनी हिम्मत के साथ में, उस दिन भी आप ज्वाइन हुए थे पिछले शुक्रवार को भी, तब बेड पर थे, आज बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार हिम्मत करते रहें और परमपिता परमात्मा जल्दी आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर दें। जो अभी स्टंट भी डला है वो भी एक तरह से सक्सेसफुल हो, ऐसी कोई और स्थिति ना हो कि फर्दर कुछ करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी, उनका जन्मदिन है आज, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं परमपिता परमात्मा से, आपके उत्तम धन्यवाद स्वास्थ्य जी। और दीर्घायुष्य की कामना सरल सत्संग के माध्यम से सभी की ओर से हम करते हैं। तो आइए एक गीत विनोद सभी बालाजी का को भी, धन्यवाद जी। ईश्वर भक्ति का एक गीत सुने विनोद बालाजी से, और इसके बाद में आदरणीय कांता गोगिया जी तैयार हैं। सुना मुझे भी देना है भजन के लिए। सभी को सादर नमस्ते जी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वह आगे चलती है। देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारे दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वह मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। वह ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। वह ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए।
सहे पथिक जो काटे वही अपनी मंजिल पाए। सहे पथिक जो काटे वही मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बाला जी, और बहुत सारे शुभकामनाएं पुनः। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से वो अपना भजन धन्यवाद। रखें, और उसके बाद में आदरणीय गीता विरमानी जी गीता भजन के लिए तैयार हैं। कांता गोगिया जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ जी, हाँ अभी सब ठीक भाई है। बहनों को सादर नमस्ते। विनोद जी, आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। एक छोटा सा प्रभु भजन। लगने लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। मस्त हुआ मन सुमरन में, डूब गया प्रभु चिंतन में। सुध बुध भूली तन मन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। मन का अंधेरा दूर हुआ, अंतःकरण पुर नूर हुआ। मैल मिटी मन दर्पण की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। सत्संग को तीरथ मानो, वेद उपदेश अमृत जानो। सीख यही है संतन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। जिसने प्रभु को बिसराया, अंत समय वो पछताया। शाम ढली जब जीवन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जितेंद्र जी, आपका धन्यवाद बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योत जली मन की। इस प्रकार की ही लगन वास्तव में हमारे मन में लगे, और परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की, दर्शन करने की लगन हमारे मन में लगे। क्योंकि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है कि हमें लगन लग जाए। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, कहते हैं कि जिनको तीव्र संवेग हो, तीव्र इच्छा हो, तो उनको बहुत शीघ्र फिर जो है वो समाधि सिद्ध होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की तीव्र तितिक्षा हमारे मन में जाग पाए,
कि हम परमपिता परमात्मा के शीघ्र दर्शन कर पाए, लगन लगे इस प्रकार की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए और सुंदर प्रार्थना। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, गीता बिरमानी जी। और उसके बाद में सरोज आहूजा जी हम 12-12 कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, एक भजन बोलना चाहती हैं, तो वो कृपया तैयार रहेंगी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। एक ओम पर ही भजन है। हरि ओम जपा करो, हरि ओम जपा करो, मंत्र ये महान है, धीर तो धरो, सहारा मिल ही जाएगा। ओ ओम जपा करो, क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते, कौन है तुम्हारा यहाँ क्या तलाशते, मुख्य सा सवाल है तुम जवाब दो, इशारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो, कैसे बात बात में ढल गई उम्र, वक्त वो न हाथ आया जो गया गुजर, देर हो गई मगर फिक्र ना करो, किनारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो, मन है मीन जान लो, मोह जाल है, पास है सुखों की आशा, सर पे काल है, वक्त ये अनमोल है, देर ना करो, दोबारा फिर ना आएगा। ओम जपा करो, ओम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में हरि को देखते रहो, धर्म की डगर तरो, डर अभी तजो, सितारा जगमगाएगा। ओम जपा करो, ओम जपा करो, मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो, सहारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता बिरमानी जी, बहुत सुंदर ओम के संबंध में आपने गीत सुनाया। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम, और यही महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में कहते हैं, तस्य वाचका प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना के साथ हम ओम का जप करें, उस प्रणव का जप करें, परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का हम सदैव जप करते रहें। क्योंकि कहते हैं कि प्राण प्रदाता संकट त्राता है सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम, भगवन भ्राता ओम ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। सदैव परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का हम स्मरण करते रहें, जाप करते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सरोज आहूजा जी अगर उपस्थित हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहली बार जुड़ी हुई एक गीत सुनाना चाहती हूँ। सरोज आहूजा जी अपना गीत रखें। सरोज जी अगर नहीं है, जितेंद्र जी मुझे सरोज समय देना। जी, सरोज जी अभी उपस्थित नहीं है। सुशांता कुमारी जी, जी सुशांता जी से मेरी प्रार्थना जी है कि जी एक जी गीत आदरणीय सुशांता जी रखें, और जी। इसके इसके बाद में सुमित्रा जी के तैयार हैं। सबको सादर नमस्ते जी। मैं ऋषि ध्यान जी के बारे में मैं भजन सुनाना चाहूंगी। गंगा यमुना में जब तक पानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। जय हो ऋषिवर की जय हो, जय हो ऋषि की जय हो। आसमां में है जब तक सितारे, हम ऋणी हैं ऋषिवर तुम्हारे। आसमां में है जब तक सितारे, हम ऋणी हैं ऋषिवर तुम्हारे। सागर में है जब तलक मोती, जगती रहेगी ये वेदों की ज्योति। याद तेरी सदा मेरे कहानी रहे, कहानी रहे। जय हो ऋषि की जय हो, जय हो ऋषि की जय हो। जीवन तेरा ऋषिवर निराला, ऐसा तो हमने देखा न भाला। जीवन तेरा ऋषिवर निराला, ऐसा तो हमने देखा न भाला। प्राणी मात्र का था हितकारी, और भला सबका वो करने वाला। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे। जय हो ऋषि की जय हो, जय हो ऋषि की जय हो। वेद ऋचाएं गाई जाती रहेंगी, सुगंध तेरी सदा आती रहेगी। वेद ऋचाएं ये गाती रहेंगी, सुगंध तेरी सदा आती रहेगी। कर्म तेरा ज्ञान प्रभु का, दुनिया का ये कहानी सुनाती रहेगी। जय हो ऋषि की जय हो, जय हो ऋषि की जय हो। जब तक ये आकाश रहेगा, तब तक सत्यार्थ प्रकाश रहेगा। जब तक ये आकाश रहेगा, तब तक सत्य प्रकाश यहाँ पर रहेगा। यश तेरा गाएगी यह दुनिया, हर दिल पे तेरा राज रहेगा। वेदों वाले की अमर कहानी रहे। जय हो ऋषि की जय हो, जय हो ऋषि की जय हो। गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे,
मैं ऋषि की अमरी कहानी रहे। जय हो ऋषि की जय हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांता जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। लेकिन मैंने पहली बार सुना है ये, उसमें वर्डिंग चेंज है, जो गीत हम गाया करते हैं वो अलग है। और ये नया शायद किसी ने बनाया है। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे। कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बार हो, ऋण से ना पार हो, याद उनकी सदा मेहरबानी रहे। मेहरबानी रहे प्यारा ईश्वर प्यारा, प्यारा ईश्वर प्यारा। इस तरह से ये तीनों कड़ियां अलग हैं, जो आपने बोली वो अलग हैं। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद बहुत अच्छा लगा, सुंदर आपका भी गीत बहुत अच्छा सुनाने है। के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका भी। वेद की ज्योति जिसने जगाई, विमल भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की। आज नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। जिंदगी जय हो। नमस्ते। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना। मुझे भी समय दीजिए। जी, आदरणीय आचार्य जी, सुमित्रा जी। जी। हाँ जी, सभी को सादर समय हो नमस्ते। हाँ जी। समय होगा तो सुम मेरे को देना, किरण हाँ सोनी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सुमित्रा जी अपना भजन रखेंगी, और हाँ उसके जी, बाद में ओम 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 डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया गीत के लिए तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। खुशियों का ग्रामी है, सच्चा सुख धामी है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्रामी है, सच्चा सुख धामी है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने गाया है, सुमिरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। नर्तन का चोला पाया, सुंदर इनाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। प्राणों का प्राणी है, सर्वशक्तिमान है, संकट के घड़ियों में भी रक्षक भगवान है। उसकी भक्ति में डूबी सुबह और शाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। बादल घनघोरी है, मनवा कमजोरी है, रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है। ईश्वर का चिंतन मन को देता या राम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है, सुख दुख फलवाने वाला सारा संसार है। अच्छा
लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। ऋषियों मुनियों को सबको यही पैगाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमित्रा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वास्तव में दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, और वही नाम हर समय हमारे मन मस्तिष्क में रहना चाहिए, हमारी जुबान पर, हमारे श्वास प्रश्वास के साथ में, हमारे सुमरन में हमेशा वह बना रहे। परमपिता परमात्मा में हमारी लगन बनी रहे, उसकी भक्ति में हमारी श्रद्धा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद में उषा सेठी जी केशवपुरम से कृपया तैयार हैं। सभी को मेरा सादर प्रेम भरा नमन। अपना भजन शुरू करने से पहले जितेंद्र जी, आपके लिए इतनी कितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। ज्ञान के भंडार हो, और कोई भी लेख हो, कोई भी भजन हो, फटाफट विवेचना कर देते हो, तो आधा सत्संग तो आपकी वजह से हमारा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको लंबी उम्र दे, सामर्थ्य दे, समाज के कार्य में लगे रहो। मेरा गीत प्रभु भक्ति पर। ऐ विश्वनाथ मन का चंचलपना मिटा दे, ऐ विश्वनाथ मन का चंचलपना मिटा दे। रहूं मस्त शांति से, ऐसा मुझे बना दे। अज्ञान दूर कर दे, ऐ नाथ मेरा मुझसे। अज्ञानता के कारज बिगड़े सभी बना दे, ऐ विश्वनाथ मन का चंचलपना मिटा दे। ऐसी अनुग्रहों के खुल जाए ज्ञान चक्षु, इन चक्षुओं से अपने प्रकाश को दिखा दे, इन चक्षुओं से अपने प्रकाश को दिखा दे। दुनिया के जो विषय हैं, उन पर हो मेरा काबू, अपनी कृपा से इन पर मुझको विजय दिला दे, अपनी कृपा से इन पर मुझको विजय दिला दे। भटका हुआ मुसाफिर, बहका हुआ है फिरता, भटका हुआ मुसाफिर, बहका हुआ है फिरता। मंजिल ये कैसे पहुँचे, वह रास्ता दिखा दे, ऐ विश्वनाथ मन का चंचलपना मिटा दे। रहूं मस्त शांति से, ऐसा मुझे बना दे। धन्यवाद जितेंद्र जी, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने भी अपने गीत के माध्यम से की।
परमपिता परमात्मा ऐसी कृपा करें कि हमारे मन का चंचलपन समाप्त हो जाए, और जब स्थिर मन हमारा होगा उसी में परमपिता परमात्मा के दर्शन, या हम योग की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, योग की यात्रा पे आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये मन ही है हमारा जो हमें भटकाता रहता है, इधर उधर ले जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यह मन ही है जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। यह मन हमारा सही दिशा में लग जाए तो निश्चित रूप से यह मोक्ष के रास्ते पर ले जाने वाला बने। बहुत सुंदर प्रार्थना, धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद डॉक्टर किरण सोनी जी तैयार हैं। मैं भाई साहब मंच एक को नमन करती हूँ। जी आदरणीय, आपने मुझे समय दिया, मैं मंच को नमन करती हूँ। इस मंच में मेरा कुछ भी कहना मूल्यवान हो जाता है केवल आपकी समालोचना से। एक छोटी सी कविता। मेरा उसका परिचय इतना, मेरा उसका परिचय इतना, वो नदियां है, वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मेरा उसका परिचय इतना, वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। उसकी सीमा सागर तक है, उसकी सीमा सागर तक है, वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। उसकी सीमा सागर तक है, मेरा तो कोई छोर नहीं। उसकी सीमा सागर तक है, मेरा तो कोई छोर नहीं। मेरा तो कोई छोर नहीं, जो मेरी प्यास चुरा ले। मेरा तो कोई छोर नहीं, जो मेरी प्यास चुरा ले। उसके जैसा चोर नहीं, मेरा तो कोई छोर नहीं, जो मेरी प्यास चुरा ले। उसके जैसा चोर नहीं। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। मेरा उसका परिचय इतना, मेरा उसका परिचय इतना, कि वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मेरा उसका नाता इतना, मेरा उसका नाता इतना, वो खुशबू है, मैं संदल हूँ। वो खुशबू है, मैं केवल संदल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। उस पर तैरे दीप सिखाएं, उस पर तैरे दीप सिखाएं, सोने सोनी मेरी राह। उस पर तैरे दीप सिखाएं, सोने सूरी मेरी राहें। उसके तट पर भीड़ लगी है, उसके तट पर भीड़ लगी है। कौन करेगा मुझसे परिचय, कौन करेगा मुझसे परिचय। मैं उसका हूँ, वो मेरा है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरा उसका परिचय इतना, कि वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मेरा उसका अंतर इतना, मेरा उसका अंतर इतना, वो बस्ती है, मैं जंगल। वो बस्ती है, मैं जंगल हूँ। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। उसमें एक निरंतरता है, उसमें एक निरंतरता है। मैं हूँ अस्थिर जन्म जन्म से। उसमें एक निरंतरता है, मैं हूँ अस्थिर जन्म जन्म से। वो है सात सात ऋतुओं के, वो है सात सात ऋतुओं के। मेरा रिश्ता केवल मौसम से, मेरा रिश्ता केवल मौसम से। मैं उसका हूँ, वो मेरा है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, उसका मेरा परिचय इतना। वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मुझको मेरा बोध करा दो, मुझको मेरा बोध करा दो। मैं उसका जीवन, मेरा उसका जीवन इतना, मेरा उसका जीवन इतना। वो एक युग है, मैं एक पल हूँ। मेरा उसका जीवन इतना, वो एक युग है, मैं एक पल हूँ। मेरा उसका मेरा उसका परिचय इतना, वो नदियां है, मैं मरुस्थल हूँ। मुझको मेरा बोध करा दो, मुझको मेरा बोध करा दो। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। मेरा उसका परिचय इतना, और वास्तव में जो बात आपने कही कि मुझको मेरा बोध करा दो,
यही बोध हमें अपना हो जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। और यही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था कि मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। हमें यह पता चल जाए कि हम कौन हैं, तो परम पिता परमात्मा की सत्ता को हम समझ पाएं, अपनी सत्ता को हम समझ पाएं, दोनों के संबंध को हम समझ पाएं। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। वह परम पिता परमात्मा जो सारे संसार को चला रहा है, और ये जो जीवात्मा है, यह परमात्मा और जीवात्मा का जो शाश्वत संबंध है, उस संबंध को हम समझ पाएं, अपने परिचय को हम समझ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का धन्यवाद। जी, आप हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ती हैं, हमारे कार्यक्रम का गरिमा को भी आपने जो है वो बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका परिवार जो है वो लाहौर से जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्संग पा करके, आपके पिताजी के दादाजी जिन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद जी का सत्संग प्राप्त करके पूरे परिवार को फिर आर्य विचारधारा के साथ में जोड़ा, तो बहुत गौरवान्वित हम होते हैं जब इस प्रकार के इतिहास को हम सुनते हैं। मेरे पिता के दादाजी ने केवल, जी वो थानेदार थे उस समय मोगा में, तो मेरे पिताजी के दादा ने ऋषि का संस्कृत में फिरोजपुर में एक लेक्चर सुना था, जबकि उनको संस्कृत नहीं आती थी, उर्दू आता था। केवल ऋषि की वाणी कानों में आई, और उस दिन से लेकर आज तक पूरा परिवार की श्रृंखला जो है वो आज तक हम, ये वही बीज है। ये केवल एक लेक्चर का, संस्कृत के लेक्चर का ये बीज चल रहा है। आपका धन्यवाद, आपने सुना और याद रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से वो आए और अपना गीत रखें। आदरणीय उषा सेठी जी, और उसके बाद किरण सोनी जी। इसके बाद देना, समय देना जितेंद्र जी मुझे। जी, आज तो मुश्किल लग रहा है। अभी दो गीत होंगे, उसके बाद में समय बचेगा नहीं फिर भजनों की श्रृंखला का, फिर अगली बार। अगली बार दे देना। जी जी, उषा सेठी जी। सभी को नमस्ते करती हूँ और एक ऋषि का गीत गाई गई। चार ऋषियों को, चार ऋषियों को दिया वेदों का ज्ञान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान। चार ऋषियों को, चार ऋषियों को दिया वेदों का ज्ञान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान। सृष्टि के आरंभ में तूने जलाई ऋषियों के हृदय में वेदों की ज्योति। सृष्टि के आरंभ में तूने जलाई ऋषियों के हृदय में वेदों की ज्योति। करने लगे ऋषि, करने लगे ऋषि तेरे गुणों का बखान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान। चार ऋषियों को, चार ऋषियों को दिया वेदों का ज्ञान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान। धरती गगन में गूंजे प्रभु नाम तेरा, कण कण में तू डाले हुए है डेरा। धरती गगन में गूंजे प्रभु नाम तेरा, कण कण में तू डाले हुए है डेरा। कौन सी जगह है, कौन सी जगह है जहाँ ना तेरा धाम, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान। चार ऋषियों को, चार ऋषियों को दिया वेदों का ज्ञान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान।
सृष्टि का ये चक्र तूने कैसे चलाया, कैसी तेरी माया कोई समझ भी न पाया। सृष्टि का ये चक्र तूने कैसे चलाया, कैसी तेरी माया कोई समझ भी न पाया। कैसे सुमन गाए, कैसे सुमन गाए तेरी महिमा का गुणगान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान। चार ऋषियों को, चार ऋषियों को दिया वेदों का ज्ञान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान, जिसमें प्रभु तेरा किया है गुणगान। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी, बहुत सुंदर गीत। चार ऋषियों को दिया वेदों का ज्ञान, जिसमें किया है प्रभु तेरा गुणगान। वास्तव में परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, चार ऋषियों के अंतःकरण में उसने अपने ज्ञान को प्रकाशित किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी पूरी चर्चा की है कि उन चार ऋषियों को ही क्यों चुना गया, किसी अन्य के अंतःकरण में क्यों प्रकाशित नहीं किया, और कैसे प्रकाशित किया, इसके बारे में बहुत शंका लोगों को रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा ने, जब उसके परमात्मा के कोई मुख, अवयव इत्यादि, हाथ पैर, मुंह नहीं है, तो कैसे उसने उस ज्ञान को उन चार ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। तो ये सारी चर्चाएं लंबी हो जाएंगी, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी बात करूंगा। तो ये सब सत्यार्थ प्रकाश के अंदर हम पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें दिया है। आइए, मेरी प्रार्थना किरण सोनी जी से शीघ्रता पूर्वक वो अपना भजन रखें, क्योंकि राजगुलाटी जी का समय हो चुका है। किरण सोनी जी। नमस्ते जी। बहुत अच्छा संचालन करते हैं आप। एक भजन प्रस्तुत करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख की हम आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। नहीं आ आवाज रही, क्या? अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक। अच्छा, अरे, बोलिए बोलिए। ऊंचा करूं थोड़ा सा? बोलिए बोलिए, ठीक है। हाँ जी। सुख दुख की हम सब को इंसान बनाते हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन,
दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। जो है तेरी रजा उसमें देखूं मैं पकड़। मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के हैं फल कैसे, चख कर भी न देखूंगा। मीठे हैं कि खारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण सोनी जी। सुंदर गीत आपने सुनाया। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि ये मेरे कर्मों के द्वारा ही मुझे सारा प्राप्त होता है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा को दोष देना उचित नहीं है कि उसने हमें सुख दिया या दुख दिया। जो कुछ है वो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय आगे बढ़ चुका है। हमें आज थोड़ा सा जल्दी आदरणीय राज गुलाटी जी को समय देना था। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यह कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी वहां पर उपलब्ध रहता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मध्य में आदरणीय राज गुलाटी जी उपस्थित हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला और वैदिक विदुषी आप प्रधाना हैं आर्य समाज सेक्टर 15 सोनीपत की, और बहुत सुंदर और सरल शैली में आपका उद्बोधन रहता है, और नए नए विषयों को लेकर के रोचकता के साथ में आप उन्हें प्रस्तुत करती हैं। और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी मैं जो ये कार्यक्रम डालता हूँ, सबसे ज्यादा व्यूज आपके कार्यक्रम को मिलते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी सरल शैली को पसंद करते हैं। तो आइए, आज का जो विषय है इसी प्रकार का एक बहुत सुंदर विषय है, आर्य समाजियों के 4 धाम। तो जैसे अपने पौराणिकों के 4 धाम आप सभी ने सुने हैं, वैसे ही आर्य समाजियों के भी 4 धाम। इस विषय को लेकर के मेरी उनसे प्रार्थना, वो स्वयं ही इस गुत्थी को खोलें कि कौन कौन से वो 4 धाम हैं, क्यों हैं। आदरणीय राज गुलाटी जी। ॐ तं हीन पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन्मीमहे अधाते सुमन्मीमहे। ओ, मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? आर्य केंद्रीय सभा निगम फरीदाबाद से इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय भ्राता श्री जितेंद्र जी, श्रीमती उषा जी, और सभी मेरी बहनें जो सुंदर भजन गा रही थी, और यहाँ सभी उपस्थित आर्य बंधुओं, मैं सभी को हार्दिक नमन करती हूँ। और आज एक ऐसा विषय ले रहे हैं
जो शायद आपने सुना सब कुछ होगा, देखा भी होगा, लेकिन कभी इतना नहीं सोचा होगा कि भी इसका ये नाम भी हो सकता है, ऐसा भी विषय बन सकता है। तो उस विषय में हम बात करेंगे। बस समय ना ज़्यादा वो करते हुए प्रारंभ भी कर लेते हैं। तो आज का विषय है आर्य समाज कह लीजिए, या आर्य समाजियों के लिए कह लीजिए, या आर्यों के लिए कह लीजिए, क्योंकि ये आर्य समाज या आर्य समाजियों ने ही बनाए हैं, ऋषि ने नहीं बनाया, वेदों ने नहीं दिया। इस कारण हमने इसका नाम आर्य समाजियों के चार धाम रखा है दाता श्री ने। तो मैं बिल्कुल सत्य के आधार पर बात करूंगी। मेरी एक जानकार थी, ये कैसे विषय आया। जानकार थी, डीवे स्कूल की वो टीचर थी, शिक्षिका थी वो। तो उन्होंने मुझे एक किताब भेंट की। वो पुस्तक 20 पृष्ठ की थी, मात्र 20 पृष्ठ की। और उस पुस्तक का जो हेडिंग था, शीर्षक था, महर्षि दयानंद कहाँ और कब। कहाँ और कब, पीछे क्वेश्चन मार्क, कहाँ और कब। और इसके लेखक थे श्री महेश प्रसाद। वो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में काम करते थे। तो उस पुस्तक के आधार पर हम सभी लोगों ने और भी कईयों ने मिलकर के इस पुस्तक को पढ़ा और एक लेख को छपा। मैं पहले बोल चुकी हूँ इसके बारे में। तो ये लेख छपा पुस्तक में, अगर बहुत एक अच्छी सी पुस्तक में आया था ये लेख। तो इस उसी लेख की इस जो 20 पृष्ठ की पुस्तक मिली थी, उसी के परिणाम स्वरूप, प्रेरणा स्वरूप ये लेख लिखा गया। इतना मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी, बस काफी है, समय बहुत कम है, भागेंगे हम, ध्यान देना। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि धाम की परिभाषा और तीर्थ की परिभाषा क्या है। धाम हम किसे कहते हैं? धाम जो है वो लगभग निश्चित किए गए हैं श्री शंकराचार्य जी ने, जो भाई साहब पहले बता रहे थे सनातनी पुट के लिए। और लेकिन जो मैं धाम बताने जा रही हूँ, वैसे धाम का अभिप्राय होता है जो महान पुरुष, जो भगवान, ईश्वर नहीं, भगवान, जिसके पास 6 चीजें होती हैं, वो भगवान होता है। जिसके से वैराग्य है, यश है, श्री है, और उसके बाद जो है ज्ञान है। तो ये चीजें जब 6 चीजें, धर्म है, ऐश्वर्य है, ये 6 चीजें जब मिलती हैं तो वो पुरुष भगवान बनता है। वो हमारे ऋषि दयानंद भी भगवान ऋषि दयानंद की जय हम भी बोलते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि ऋषि दयानंद ने कोई धाम निश्चित नहीं किया था। धाम होते हैं भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक स्थिति होती है उनकी, दिशाओं का भी ध्यान रखा जाता है, तब जाके धाम जो है वो बड़े बड़े विद्यमान उसकी जगह, उसका स्थान सिलेक्ट करते हैं, ताकि प्रचार भी हो सके और वो धाम जो है अलग अलग दिशाओं में भी बने। जैसे आप मैं बताऊं, बद्रीनाथ है एक, उत्तराखंड उत्तर दिशा में है, द्वारका है गुजरात में है, पश्चिम में आता है वो, जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में वो पूर्व में आता है, रामेश्वरम है तमिलनाडु में, वो दक्षिण में आता है। तो ये धाम निश्चित किए गए। लेकिन हमारे ऋषि ने ऐसा कोई भी धाम निश्चित नहीं किया, ना उनकी कोई योजना थी। तो हमने इस विषय को, लोग कई बार कहते थे कि भाई आर्यों के पास कुछ नहीं है, ऐसा है, तो हमें थोड़ा सा गहन चोट लगी। तो इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, तो अब ये प्रचलन में भी आ गए। और उसके विषय में मैं आपको, जो आप ज्यादा जानते हो उसमें कम बोलूंगी, जो बिल्कुल निग्लेक्टेड पड़े हैं। और आज एक वीडियो मैंने भाई साहब को भेजी थी करणवास की, जिसमें हमारे सोनीपत भी आए हुए थे, हमारे भाटिया जी, वो पीए हैं अपने गुलाटी जी के, राजीव गुलाटी जी, एमडीएच वालों। वो कल वहां गए, उन्होंने हमें मुझे वीडियो भेजी, अच्छे लिंक है, हमारे बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें सोनीपत में आए तो स्पेशल पाँव पे हाथ लगाया, माता जी मेरे पास कुर्सी पे आके बैठिए। मैं कहा नहीं, मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती। तो कहा मुझे आपको क्या चाहिए? मैं कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ऋषि के नाम को रोशन करना हमारा ध्येय है, उसको हम कर रहे हैं।
तो ऐसा उनके जीवन वृत्त, ऋषि दयानंद के जीवन वृत्त के स्वरूप जो नियत किए गए, क्योंकि जहां वो रहे वो धाम होता है, जहां जन्म होता है, जहां उन्होंने मोक्ष लिया वो धाम होता है, जहां उन्होंने साधना की वो धाम होता है। उन्होंने नहीं, केवल उनकी बात नहीं कह रही, जो भी महान पुरुष है। तो विशेष तौर पर हम ऋषि के बारे में बात कर रहे हैं तो ऋषि की ही बात करेंगे। तो जहां, इसलिए पहला धाम, पहले नाम सुन लीजिए, पहला धाम, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जो पहला धाम होगा जन्म धाम कहलाएगा, उसका नाम सभी जानते हैं, टंकारा है। अगर टंकारा, उस विषय में एक लाइन कहूंगी मैं, टंकारा का मूल सितारा, नभ से प्यारा पृथ्वी प्यारा, नभ से प्यारा पृथ्वी प्यारा, उसने ऐसा बोध निहारा जिसने सकल विश्व को तारा। किसने पूछना था टंकारा को? ऐसा ऋषि वहां जन्मा, ऐसी माँ की गोद से जन्मा, और जिसने टंकारा को टन 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 कहते हैं, टन टन टंकारा, टन टन कर दिया। तो इसलिए उस जीवन वृत्त के आधार पर पहला जो उनका धाम बनता है हम लोगों के लिए, और इसमें निस्संदेह हमने खूब अच्छी तरह एक हफ्ता वहां गुजारा, सब कुछ देखा, एक एक चीज बड़े गौर से देखी, और वहां रहने को स्थान नहीं था, सब कुछ बुक हो चुका था। फिर हम साथ में, जो रियासत थी पहले मौरवी, वहां हमारा अरेंजमेंट किया गया। हमारे प्रधान भी शायद बैठे हैं, कुकरेजा जी, उनकी माता जी भी हमारे साथ बड़ी उम्र की थी, वो भी गई थी हमारे साथ। तो बहुत शानदार उन्होंने मौरवी में हमारा स्वागत किया। हम 12-13 बंदे वहीं रहे, रोज आते जाते थे। तो बहुत कुछ हमने बारीकी से वहां सब कुछ देखा। तो टंकारा में तो अभी ये समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पर वो चीज आ गई है, खूब उसका नाम है। जब शोभा यात्रा निकलती थी, मुसलमान भी साथ दिया, वो भी साथ थे, उन्होंने ठंडा पानी वानी पिलाते थे। महर्षि का वहां पूरा बोलबाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। उन दिनों में जब मेले लगते हैं, ऋषि का मेला लगता है या फंक्शन होते हैं, बड़े शानदार गुरुकुल वगैरह है, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, स्थान भी नहीं मिलता वहां पर। तो जन्म स्थान के बारे में आप सभी जानते हो, मैं इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, इतना कहूंगी कि 3 त्रय विद्या उन्होंने वहां से प्राप्त की, इतना काफी है समझ जाना। त्रय विद्या, पहला मैं कहूंगी सबसे पहली बात कि शिव रात्रि वो क्या थी, शिव निशा से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सच्चे शिव का ज्ञान प्राप्त हो गया। कमाल है भाई, इतना शानदार बुद्धि के, तीक्ष्ण बुद्धि के वो थे। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इस बालक को जन्म दिया। और बहन की मौत से उनको पता लगा कि जीवात्मा है जो मेरी बहन को इतनी शक्ति दे रही थी, जीवात्मा का ज्ञान हुआ। तीसरी बात मैं फिर कहूंगी, चाचा की मृत्यु पर इतना ही आप समझ लीजिए कि वो सब असार है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो इनको 3 चीजों ने, त्रय विद्या उनके सामने, जो इस त्रय विद्या का ज्ञान उन्होंने सारे वेदों में पढ़ा, उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि शायद ऋग वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश और में बिखेर दिया उन्होंने, सारे सारे ज्ञान को उन्होंने उत्कृष्ट ज्ञान बना दिया, और सभी ने उसको प्राप्त किया। टंकारा के विषय में बहुत कुछ हो रहा है, सभी मदद करते हैं, सभी आते हैं जाते हैं, इतना समय लेना। लेकिन ऋषि जब वहां से 14 साल के बाद निकला, वो टंकारा में नहीं आया, वो टंकारा में वापस नहीं आया, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं चला था, वो मेरा कहाँ रह गया, कुछ नहीं देखा। इसके बाद सभी को पता है कौन कौन से गुरु, कैसे कैसे। दूसरा धाम लेकर के चलते हैं उनका, मथुरा, कृष्ण का धाम भी है। अब ये वहां मथुरा क्यों कहा? अब यहाँ वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, इसको दूसरा कहेंगे हम दीक्षा धाम। नाम सुन लो अच्छी तरह, हमें कहीं जवाब देना पड़े तो कमजोरी हमारे में ना आए, हम उनसे आगे चलेंगे, आपको 5वां धाम भी मैं बताऊंगी। अब दूसरा धाम, पहला ध्यान फिर मैं आपको बोल रही हूँ, टंकारा जन्म धाम कहलाएगा। और हम आर्यों के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है कि छोटी सी उम्र में उस धाम ने उनको ऐसा ऐसा चमका दिया। अभी मैंने जो लाइन अब बोली है कि पृथ्वी प्यारा नभ से प्यारा, इसी में सब कुछ आ गया, ये समझ लेना। अब दूसरा धाम जो है
वो मथुरा है जो उनको गुरुवर विरजानंद से दीक्षा प्राप्त की। जो गुरुवर विरजानंद ने उनको दीक्षा दी, इतनी पहले कंडीशन लगा दी, वो सबको पता है, तुम कौन हो, दरवाजा खटखटाना, मैं बात नहीं कर रही है। जब दीक्षा दी उनको, और दीक्षा देने के पश्चात जो उनसे संकल्प लिया, मैं उसके विषय में बात करूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको बहुत बहुत शानदार शिष्य मिला, समर्पित शिष्य मिला। जब लौंग दिए जाने लगे, लौंग उन्होंने स्वीकार नहीं किए। तो ऋषि ने कहा, मेरे पास तो कुछ और है नहीं, मेरा जीवन है, मुझे जीवन ही चाहिए। वेदों की वाटिका सूख चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, वेदों का पढ़ना पढ़ाना खत्म हो चुका है। तो ऋषिवर को इतना बड़ा ज्ञान दिया कि पहले आप किताबें फेंक आइए, और नया ज्ञान जो मेरे से प्राप्त करोगे उसको आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चलो, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। बड़ी कठिन तपस्या की, वहां भी बहुत कठिन तपस्या की। गुरुवर ने घड़ दिया उसको, बना दिया उसको। लेकिन जब जाने का सीन, मैं एक सीन क्रिएट कर रही हूँ आपके सामने, वो मुझे देख सकते हैं तो देखना। एक सीन क्रिएट करती हूँ मैं कि जाते समय क्या पोजीशन आई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं रखने के लिए तत्पर हूँ यहाँ। जब महर्षि स्वामी विरजानंद ने उनको भेजने लगे कि जाइए आप प्रचार कीजिए, अपना जीवन यहाँ लगाइए, लेकिन ऋषि नहीं कह सकते भाई मेरे मोक्ष का क्या बना, नहीं बोले। जो आज्ञा, जो आज्ञा। जब लोग नहीं स्वीकार हुए, जीवन स्वीकार हुआ, तो उस समय का दृश्य मैं आपके सामने रख रही हूँ। जब गुरुवर खड़े थे, ऋषि दयानंद उनके पांव पर हाथ रख रहे थे। उनका सिर, उनका जो सिर था वो महर्षि विरजानंद के चरणों में था, और गुरु विरजानंद का हाथ ऋषिवर के सिर पर था। आंसू दोनों के आंखों में थे। गुरु विरजानंद के आंखों में जो आंसू आ रहे थे, उससे मेरे ऋषि का मस्तिष्क धुल रहा था। और जो मेरे ऋषिवर के आंसू गुरु विरजानंद के चरणों में जा रहे थे, वो गुरुवर विरजानंद के पांव धुल रहे थे। इतना शानदार वो दृश्य था। और ऋषि ने, महर्षि विरजानंद जी ने एक बात कही, बच्चे, इस ज्ञान को जो मैंने तुम्हें दिया है, जो ज्ञान तुमने प्राप्त करने में कठिनाइयां उठाई हैं, इससे ज्यादा कठिनाइयां इसके प्रैक्टिकल में होंगी जब इसका आप प्रयोग करोगे। तभी तुम्हारे पथिक जी ने गाना बनाया है, वेदम वाले फकीरा तेरा देखिया व तेरा विच कंडे आंदे, विच कंडे आंदे वसदा गयो, ते फुल्ला मांगे हसदा गयो। इसी लाइन में उसके सारे कष्ट आ गए मेरे ऋषिवर के। कैसे कैसे उसने कष्टों को सहन किया, हमें बनाने के लिए, केवल भारतवर्ष, हमारे राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए, इन लोगों को गर्त से निकालने के लिए, और वेद वाटिका को उन्नत करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा की वेद वाणी का प्रचार करने के लिए। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी ऋषि के बारे में पढ़ते हैं, उसके त्याग को पढ़ते हैं। इतना त्याग किस लिए? केवल हम लिए। और विशेष तौर पर कौन सा ऐसा क्षेत्र है बच्चियों के लिए, ऋषियों के लिए, रोगियों के लिए, गरीबों के लिए, किस किस के लिए ऋषि ने काम नहीं किया? कहते कल की अबला अब सबला है। इतना सक्षम ज्ञान दिया, मुस्कानों में बदल दिया नारी जाति का क्रंदन, मुस्कानों में बदल दिया नारी जाति का क्रंदन। कई बार उनको धमकियां भी मिली। तो इस ये साधना, मतलब मैं कहूँ यहाँ इतनी बड़ी यहाँ भी साधना थी, उसको लेकर के चले, बड़े कष्टों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, और आगे ही आगे बढ़ते चले। और ये मथुरा, अब भी मैं कहूंगी कि मथुरा में भी काम नहीं है। इतना बड़ा मथुरा से दीक्षा लेकर के निकले, सारी मथुरा की दीक्षा, मथुरा की दी हुई शिक्षा गुरु विरजानंद के माध्यम से, उसका प्रचार प्रसार अपने जान हथेली पर रख करके, सारा दुख सहन करते हुए, कुछ भी नहीं, एक लोटी, एक कसोटी और एक सोटी के सिवा। तो कभी रोटी मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी।
तो इस प्रकार कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना मोक्ष तक त्याग दिया। तो इस धाम में भी काम है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। ये साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। मैं यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राजीव गुलाटी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल जो वहां गए हैं, वीडियो आपने देखी होगी, वो वीडियो देखी होगी भाई साहब। तो उस वीडियो में वो प्रॉमिस करके आए हैं कि अब इसका जीर्णोद्धार करना है। ये उन्होंने शपथ ली है। अब तीसरा धाम जो है हमारा, देखना क्या चलता है। अब इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं तीसरे धाम की ओर। वही मैं आपके सामने आ रही हूँ, जो मैंने वीडियो भी भेजी है एक, वो आप जरा दिखाना सभी को, या सभी को बाय नेम, आपका ग्रुप है तो उसमें भेजना जरूर। तो वो है उत्तर प्रदेश का बुलंद शहर में, बुलंद जनपद में, गंगा के किनारे पर अवस्थित कर्णवास है। उसको हम तीर्थ की परिभाषा मैंने आपको ये बता रही हूं मैं, कि जहाँ जलों का संगम भी होता है और साथ में कुछ अच्छे स्थान भी होते हैं, जैसे प्रयाग है, हरिद्वार है, और इसके साथ साथ जो है अजमेर में पुष्कर का स्थान है। लोग नहाते धोते हैं और बैठ करके परमात्मा का नाम लेते हैं, आध्यात्मिकता का बैठते हैं, आध्यात्मिकता को याद करते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं। तो वो तीर्थ होता है। ये तीर्थ भी बन सकता है और धाम तो है ही है, क्योंकि साधना की है। कहाँ साधना की है उन्होंने? गंगा के किनारे। कर्णवास की हालत इतनी खराब है, कल मैंने भी वीडियो में देखा, और ये हमसे भी अब तक नहीं देखा पाया। सारा कुछ हमने देखा हुआ है, सिर्फ कर्णवास को छोड़ करके। अब इसके लिए प्रोग्राम बना दिया है, देखो 5-7 दिनों में शायद हमारा बने जाने का। तो इस यहाँ जो साधना धाम है वो बहुत ज्यादा विख्यात है। उस पुस्तक के आधार पर मैं बोल रही हूँ। उस पुस्तक में ये लिखा था कि जो कर्णवास में सबसे ज्यादा जो है महर्षि स्वामी दयानंद, वहाँ पुस्तक में 10 बार लिखा है, और वीडियो में वहाँ जो रह रहे हैं, जो 2 सन्यासी रहते हैं, उन्होंने 17 बार बोला है। तो वहां गए और लंबे समय तक ठहरे। कर्णवास भी यूपी के बुलंद शहर में है। वहां वैदिक धर्म के उद्धार प्रचार के लिए कठोर साधनाएं की और उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। अब मैं उसकी हिस्ट्री आपको वहां नहीं मिलेगी, जो मैं पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ, और आपका मन मैं पिघलाने की कोशिश कर रही हूँ। जो जहां मेरी बहनें जितनी भी बैठी हैं, कम से कम हमारा फर्ज बनता है कि वहां हम सहायता भी करें, उस धाम को हम उठाएं। और मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, ध्यान देना कि क्या क्या तपस्या की उन्होंने, सिर्फ इसकी ज्यादा बताऊंगी। तो ध्यान देना, सबसे पहले एक पंडित टीकाराम जी थे। वो कर्णवासियों के, क्षत्रियों के पुरोहित थे। कर्णवास नाम क्यों पड़ा? क्या कर्णवीर का नाम राजा था वहां, उस कारण इसका नाम कर्णवास पड़ गया। उन्होंने सीधा, जैसे महर्षि ने की तपस्या की लोगों ने देखी, उनकी कठोर साधना देखी, वहां पंडित टीकाराम जी वो महर्षि के शिष्य बन गए, नंबर 1। और अपने यजमानों को प्रेरित करके महर्षि के पास ले आए। दूसरी बात सुनिए, नंबर 2, उनकी साधना के विषय में बताती हूँ। ये महर्षि के साधना का फल था कि एकदम बिना सोचे समझे पंडित टीकाराम जी ने उनकी पुरोहित, उनके मतलब उनको पुरोहित स्वीकार कर लिया, उनके शिष्य बन गए। नंबर 2, अनूप शहर वहां है, बिल्कुल पास पड़ता है। तो पंडित अंबादत्त जी थे वहां पर, पंडित अंबादत्त जी। उन्होंने महर्षि की विचारधारा को स्वीकार कर लिया, बिना कुछ सोचे समझे। बस थोड़ा सा उनका देखा, समझा कि उनके माथे से उनको पता लग गया कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, महान व्यक्ति हैं, ये विशेष उस ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत है हमारे यहाँ, इसलिए हमें इसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने घोषणा कर दी, और घोषणा कर चुके थे वो कि भी मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है। उन्होंने मान लिया, जो ऋषि ने कहा उन्होंने मान लिया, चुपचाप मान लिया, कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन स्थानीय पंडितों के आग्रह पर स्थानीय पंडित उसको गुस्से होने लगे, भाई तुमने ये क्या किया, तुम कैसे कह सकते हो ये? तो भाई हमें तो टेस्ट लेना है, इनकी परीक्षा देनी है, तो महर्षि के शास्त्रार्थ करना पड़ेगा।
उन्होंने वहां के एक अंबादत्त जी थे, उनको बुलाया। अंबादत्त जी को बुलाया तो वो महर्षि के साथ उन्होंने केवल वार्तालाप की, कोई ज्यादा ढोंग नहीं किया, बस वार्तालाप की। उन्होंने उदाहरण दिए, बड़ी बड़ी पुस्तकों से, वेदों से उदाहरण दिए। और पंडित अंबादत्त जी ने भी महर्षि के कथन को सत्य मान करके घोषित कर दिया। अब आगे और देखिए, कर्णवास के प्रमुख ब्राह्मण क्षत्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अनूप शहर में एक और विद्वान है, जो हीरा वल्लभ को बुलाओ, शास्त्रार्थ के बिना हम किसी चीज को स्वीकार करने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, हीरा वल्लभ जी को बुलाया और वो ऋग्वेद यजुर्वेद उसको कंठस्थ थे, पूरा व्याकरण आता था, व्याकरण के प्रकांड पंडित थे वो। और वो व्यक्ति, ध्यान देना, 2000 व्यक्तियों की शोभा यात्रा के साथ पधारे और सभी ने एक ऊंचा स्थान की डिमांड की। एक ऊंचा स्थान बनाया गया, सिंहासन बनाया गया, सजाया गया और यहाँ मूर्तियां रख दी गई। और उस व्यक्ति ने एक संकल्प लिया, मूर्तियों को सजा दिया गया और एक प्रतिज्ञा की कि आज मैं दयानंद को के माध्यम से मूर्तियों को दयानंद से भोग लगवा के उठूंगा, इन मूर्तियों को भोग लगवा के उठूंगा। अगर मैं नहीं कर सका तो अगर मैं नहीं कर सका तो मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। तो हीरा वल्लभ बहुत अच्छे व्यक्ति थे वैसे, तो उन्होंने ये इस बात को कहा कि हमारे मध्यस्थ में कोई नहीं आएगा, थर्ड पर्सन नहीं होगा, मैं और ऋषि, हमारी आत्मा, बस तीसरा व्यक्ति कोई हमारे बीच में फैसला नहीं करेगा। हो गया फैसला, ऋषि ने तो कभी किसी की मनाई नहीं थी। तो फिर इसके लिए 6 दिन लगातार 9-9 घंटे प्रतिदिन, पूरा गणित बता रही हूं उस पुस्तक के आधार पर, 6 दिन लगातार 9-9 घंटे शास्त्रार्थ चलता रहा। और पंडित हीरा वल्लभ जी सुनकर पराभूत हो गए। संपूर्ण सभा के समक्ष उन्होंने घुटने टेक दिए और घोषणा कर दी कि मैं प्रमाणित करता हूं कि महर्षि दयानंद का की विद्या अगाध है और इनका जो शास्त्र अनुशीलन जो है वो बहुत अपार है, मेरे से बहुत ऊंचा है। और उसी समय सिंहासन से मूर्तियां उठा करके गंगा में प्रवाहित कर दी। बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये साधना का फल है जो किसी से काबू में आने वाला नहीं था। सिंहासन से उतरकर गंगा जी में प्रवाहित कर दी और उनके स्थान पर वेदों को स्थापित कर दिया, वेदों को स्थापित कर दिया। और महर्षि ने भी फिर पंडित जो हीरा वल्लभ था उसकी बड़ी प्रशंसा की, सारग्राही और प्रभूत प्रशंसा की, वे तुमने वेदों को स्वीकार किया है, ये आप बहुत ज्यादा प्रभावित किया मेरे को। अब उसने और क्या सहायता की ऋषिवर की, वहां उन्होंने कुछ और क्षत्रियों ने मिलकर के, उसके साथ तो 2000 व्यक्ति आए थे। अब ये सोचिए 2000 व्यक्तियों ने तो समर्थन दे दिया ना वहां, जब एक एक बड़ा आयोजन था 2000 व्यक्तियों का। इसके बाद महर्षि के लिए वहां कर्णवास में एक कुटिया बना दी गई। अब वो कुटिया हमारे उनको दिखाई गई है, सारी गुफा के बीच में कुटिया बना दी गई जहां वो बैठ करके, अब वही की वही वैसी की वैसी है, उसको कोई नहीं सुधारा गया, कि वही की वही कुटिया का निर्माण हो गया। वहां पर यज्ञशालाएं बन गई और प्रतिदिन यज्ञ होने लगा। और इसमें होता उद्गाता अधर्व्यु, जो भी ब्रह्मा जो भी होता, कर्णवास के ही पंडितों को बुलाया जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंस दे दी ऋषि ने भी उनको, कर्णवास के पंडित आते थे और यजोपवीत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी लंबी संख्या में यजोपवीत दे करके उनको दीक्षित किया गया। और एक और महिला, इसकी बात आप सुनिए, 90 वर्ष की, इसका नाम हमने बहुत सुना हुआ है, 90 वर्ष की एक महिला बाल विधवा थी, बचपन में शादी, पति मर गया, सारी जिंदगी 90 वर्ष तक, वो 90 वर्ष की थी जब उसका साक्षात उन्होंने ऋषि से दीक्षा ली। पहली महिला, पहली नारी, ये ध्यान होना चाहिए हमें। 90 वर्ष की बाल विधवा हंसा ठाकुरानी, हंसा ठाकुरानी के आग्रह पर
उसे ओम एवं गायत्री जाप का उपदेश दिया गया और उसको दीक्षा दी। और ये मूर्ति पूजा छोड़ करके वो महिला गायत्री की उपासना करने लगी। ये पहली नारी थी जिसे महर्षि के प्रत्यक्ष उपदेश का अवसर मिला था। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैंने तो पढ़ा, मैं तो एकदम बहुत ही भावुक हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जिसे महर्षि ने प्रत्यक्ष उपदेश अवसर उसको प्राप्त हुआ, कितनी बड़ी बात है। इसके बाद फिर और ठाकुर परिवार थे, मुकंद सिंह में बड़े बड़े नाम हैं। वो अब क्या किया, ऋषि को गांवों में ले जाया जाने लगा। प्रचार देखो ना, उसके समय में बहुत प्रचार था ऋषि के, अब कोई नहीं जाता। तो वहाँ एक ठाकुर मुकंद सिंह जी थे, उन्होंने महर्षि को अपने ग्राम छलेसर में आमंत्रित किया, वहां बृहद यज्ञ करवाया। और उस आज भी वो यज्ञ कुंड, आज भी जो यज्ञ कुंड जो वहां भी बनवाया, अपने घर भी करवाया, वो यज्ञ कुंड भी कल उनको दिखाया गया। ये यज्ञ कुंड एज इट इज पड़ा हुआ है, एज इट इज। वो यज्ञ कुंड अब भी वहां पर प्रत्यक्ष सुरक्षित है, जो उसको बल्कि एक भव्य स्मारक के रूप में उसको देखने की आवश्यकता है। वहां पर अब दशहरा, जैसे ज्येष्ठ ज्येष्ठ का दशहरा आता है, तो वह करण मास में विशाल गंगा को दशहरा बुलाते हैं उसको, तो वो गंगा दशहरा लगता है। लेकिन बड़ा दुख आता है कि केवल और केवल वहीं के कुछ लोकल आर्य समाज के लोग आ जाते हैं, बाकी यहाँ से कभी कोई नहीं गया, कभी कोई नहीं गया। तो महर्षि की कुटिया स्थल पर बहुत जन समूह की उपस्थिति में लोग आते थे, बहुत आते थे। और एक और जो संघर्ष हुआ ऋषि को इसके बाद करना पड़ा, करण सिंह को तो बड़ा गुस्सा आ जा रहा हूँ, करण सिंह का नाम आपने सुना हुआ है, तलवार तोड़ने वाली बात हो रही। तो करण सिंह महर्षि से व्यर्थ विवाद में चले जाते थे, बकवास करते थे, व्यर्थ की बकवास करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि भाई ये तो मेरे सारे बंदों को अपनी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, मेरा तो कोई सम्मान भी नहीं करेगा। तो उसने करण सिंह ने क्या किया, महर्षि के ऊपर तलवार से वार कर दिया। लेकिन महर्षि तो बड़े बलवान थे, महर्षि तो बड़े ताकतवर थे, ब्रह्मचर्य जीवन था उनका। उन्होंने इस तलवार को खींचा, धरती पे टिकाया और दो टुकड़े कर दिए उस तलवार। और एक शब्द कहा, देख भाई करण से, अभी मैंने इसके दो टुकड़े कहे तो ते मेरे अंदर घुसा दूं। ये ऋषि के शब्द है। तो वहां जितने भी उपस्थित क्षत्रिय थे, उन्होंने राव को बहुत प्रताड़ित किया। और उसके बाद राव ने फिर आक्रमण करने की कोशिश की, ऋषि पर आक्रमण हुए, लेकिन ऋषि की हमेशा जीत हुई और राव ने मुंह की खानी पड़ी उसको। और इस प्रकार ऋषि ने वहां पर कि सबके सामने ये कहा कि भाई ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसको शस्त्र भी अन्याय से चलाता है। ये लफ्ज कहे, शस्त्र के चलाने में भी अन्याय का प्रयोग करता है, और मैं इस चीज का खंडन करता हूँ। लेकिन इतनी बातें होने के बावजूद भी एक बात और वहां हुई, जो कल हमारे उनको मतलब भाटिया जी को बताई गई, वो मुझे भी पता था। वो कहा कि वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे, कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो हमारे ऋषिवर ने मजदूरों को कहा, वो साधना वहां करते थे, मजदूर देखते भी थे, आते थे उनके पास। उन्होंने मजदूरों को कहा, क्या मिलता है तुम्हें? मजदूर कहने लगे, 1 रुपया प्रतिदिन। कितना काम करते हो? सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, 1 रुपया मिलता है। तो ऋषिवर ने कहा, ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ आइए, यहाँ बैठिए इस कुटिया में, इस आसपास यहीं बैठिए, और मैं आपको 4 रुपए दूंगा, 4 रुपीज में आपको दूंगा। कहते ठीक है, हमें मंजूर है। वो मजदूर आ गए, 15 मिनट नहीं बैठ सके, 15 मिनट नहीं बैठ सके साधना में, वो वापिस उठकर चले गए। तो ऋषि लिखते हैं कि ये ईश्वर कृपा होती है। ईश कृपा जिस पर होगी वही तो आगे बढ़ पाएगा। जब उसका वरद हाथ होगा परमपिता परमात्मा को, वो बड़ा, उसकी सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त है। वो तो चयनित करता है, जिसको काम सौंपना होता है उसी को सौंपता है, जो उसके आदेशों का पालन कर सकता है। तो ऐसा करके वो भी चले गए। तो अब यहाँ है, ऋषि ने वहां उद्धार तो बहुत किया, लेकिन बिल्डिंग अब वैसी की वैसी है, लेकिन निखार अब भी नहीं आ पाया। मैं ये लफ्ज कहती हूँ, निखार अब भी नहीं आ पाया, इसको जीर्णोद्धार की बड़ी आवश्यकता है। अब वहां केवल दो, वो चूनधारी जिसको अन्न खाने वाले कहते हैं, दो सन्यासी रहते हैं वहां। वो 4-4 5-5 घरों में जाते हैं, वो
दो दो तीन तीन छटांग ग्राम के आसपास 10, 50, 100, 200 ग्राम आटा ले आते हैं। उसको कई बार पका सकते हैं, कई बार नहीं पका सकते। उसको आटा घोल करके वो पी लेते हैं, लेकिन नित्य यज्ञ करते हैं। कल भाटिया जी को दिखाया उन्होंने तीन, ये छोटे जज है, ये बड़े जज के लिए है। और वो उनको चून चारी बाबा कहते हैं। चून मैंने खा ली, चून मैंने आटा, वो चून नहीं पकाने का अवसर मिलता तो उस चून को खा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। और इसलिए कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति जो इतनी तपस्या करके गया है, कम से कम ऐसे जो रहने वाले हैं उनको तो वहां खाना मिलना ही चाहिए ना। लेकिन उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत मांगने जाते हैं और आटा वाटा मिल जाता है। तो इस प्रकार की हालत, कहने का मतलब ये, अब कुछ लोग और उठे हैं, कुछ बजाज फैमिली भी है, कुछ शिवनंदन दास जी हैं, बाबूलाल जी हैं, दीक्षित है, कुछ ऐसे लोगों के अनवरत प्रयास चल रहे हैं। लेकिन बनाई गई है, सभाएं भी बनाई गई हैं, ऋषि के प्रयासों को ध्यान में रखा भी जा रहा है, लेकिन उपस्थिति बहुत कम है। लोकल समाज आते हैं तो मेरा कहने का अभिप्राय है, जहाँ इतने इतना साधना जहाँ हुई है, बिल्कुल तप कर निकले हैं, और फिर भी वहाँ अनदेखा है, बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। तो कम से कम हम सभी को जरूर जाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि राजीव गुलाटी जी के हाथ में ये केस गया है। हमारे भाटिया जी पूरा प्रयास करेंगे, प्रॉमिस करके गए हैं। फिर भी एक बार हमें देखना जरूर चाहिए, कम से कम हम पिघले तो सही अंदर देख करके। वीडियो को देखकर कितना प्रभाव हमारे पर पड़ा है, तो वहां जाने से पता नहीं क्या होगा। और इसलिए भी यहाँ एक और चिकित्सालय है, वो लोगों को जोड़ता है। वो लोग कुछ वहां पैसा देते हैं, जिससे फ्री काम होता है वहां पर। उस चिकित्सालय के कारण लोग आ जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत कार्य उनसे चल पाता है। चलिए, ये अब मैंने आपके सामने हालत रखी एक बहुत बड़ी साधना स्थल की, जिससे हमें बड़ा दुख भी होता है। लेकिन अब मैं ले रही हूँ मोक्ष धाम। मोक्ष धाम तो बाद में लेंगे, अब इसके बाद हम ले रहे हैं उदयपुर को, ले रहे हैं। ध्यान देना, उदयपुर भी हमने देखा हुआ है। उदयपुर जिसने नहीं देखा तो शायद उसने कुछ भी नहीं देखा, मैं ये कहूँ। उदयपुर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और उदयपुर जिसको नवलखा के नाम से भी प्रसिद्ध है, नवलखा के नाम से भी मतलब उसको जाना जाता है, क्योंकि नवलखा में बैठ करके उसमें वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, जिसको हम सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं। कहते हैं एक साथ 2508 ग्रंथों का सार रित सत्यार्थ प्रकाश है, सचमुच अमृत धार। कहते हैं जिसने लखा ना नव लखा, ध्यान देगा, लखा मैंने देखना, जिसने लखा ना नव लखा, कुछ भी लखा ना यार, इसमें ऋषि का लख लखा, नव जीवन संचार। और हमने भी जब देखा एक रिवॉल्विंग, आपने तो देखा होगा भाई साहब, एक रिवॉल्विंग जो है उसका 14 जो समोल्लास हैं, और चित्र दीर्घा है जो 14 समोल्लास है, उसको रिवॉल्व करते जाओ और देखते जाओ, रिवॉल्व करते जाओ और देखते जाओ। और बड़े शानदार फुआरे हैं। अब तो उसको ऐसा शानदार तीर्थ स्थल बना दिया है, शायद शानदार स्थल बना दिया, बल्कि टिकट भी है कुछ। तो ऐसा करने से भाई उदयपुर में भी बहुत लोग जाते हैं। और वैसे भी एक झीलों का स्थान है। हमने एक पूरा एक वीक वहां रहे, तो अपने मतलब होटल में रहे। और बेटे को मैंने कहा मैं तो तब तुम्हारे साथ चलूंगी जब मैं ज्यादा से ज्यादा समय वहां रहूंगी। तो उसी के आसपास ही हमने अपना कहीं होटल बुक किया। तो बहुत आनंद लिया हमने वहाँ, कुछ जो देना करता वो भी हमने किया। तो ऋषि ने वहां इतनी तपस्या की, एक 2500 ग्रंथ मायना रखता है। और इस हमारा सत्यार्थ ग्रंथ ने ही जीवन को पलटा है। जितने भी ऋषि के पास आया है, मैं बताऊं आपको, सच्चाई है, अगर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति ने सत्यार्थ ग्रंथ को पढ़ा है और ऋषि के अनुयायी बने। ऋषि ने सत्यार्थ ग्रंथ में लिखा है, उसको दुनिया ने चैलेंज किया है, कोर्ट तक केस गए हैं। हम भी एक बार रोहतक में पूरी बस यहाँ से भर कर गए थे, बलदेव जी को अरेस्ट कर लिया था और कोर्ट में केस गया हुआ था। रोहतक का एक आदमी व्यक्ति मर भी गया था, नौजवान लड़का, और कोर्ट में केस गया। कोर्ट वालों ने स्पष्ट कह दिया कि भाई वो वैसे तो जीवित भी नहीं है, लेकिन सुन लो मुसलमानों, सभी को कह दिया, जितने जितने भी धर्मों के ऊपर उन्होंने मतों के ऊपर लिखा है। लेकिन ऋषि ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है, उस ग्रंथों को उन्होंने सुधारा है। इसलिए आप उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते।
और आराम से अपना बैठिए और इसको बनाइए, और ज्यादा परेशान कीजिए किसी को। चलो इसमें थोड़ा, इसके बाद अब मोक्ष धाम आता है। बोलूं या बंद करूं भाई साहब? मोक्ष धाम कह दूं या बंद कर दूं? समय हो गया। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा हमने लेट दिया था, तो 2-3 मिनट चलो, और आप करके अजमेर में पूरा जो कर मोक्ष लीजिए। धाम है जी। वो भिनाई कोठी है, वो सबको पता है। वहां भी हमने शायद अजमेर में तो मैं कम से कम 6-7 बार गई हूँ। तो जब भाई धर्मवीर जी थे वहां, तो हमें हर बार बुलाते थे, बल्कि वहां उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया हुआ है। तो कुछ राशि भी थी, सब कुछ हमारी पूरी की 14-15 बंदों की टीम गई थी वहां। उन्होंने मंच के ऊपर हमें सम्मानित किया, और पैसा मैंने लौटा दिया, जो उनकी तरफ से मोमेंटो था वो लेके हम आए। तो हर बार शिविर में भी जाते थे, वैसे भी जाते थे। अजमेर में बहुत काम है, अंतरराष्ट्रीय मेले भी लगते हैं। इसके बाद धर्मवीर जी ने इतना काम वहां किया है, उसका वर्णन नहीं कर सकती मैं। और अब भी जो काम हो रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है, उनके पीछे पत्नी भी पूरा सहयोग कर रही है, और भी बहुत बहुत वहाँ विद्वान हैं और उसको काम कर रहे हैं। अजमेर में बहुत काम है, लेकिन मोक्ष जाके बीमार हुए, आखिर में प्राण कहाँ त्यागे, भिनाई कोठी में, जो अब उसकी रूपरेखा बदल गई है। और बदल दे जीवन गुरुदत्त का, देख रहे थे वो सामने। बस मेरे ज्यादा शब्द सबको पता है, अजमेर मोक्ष धाम उनका। और साथ ही ये मैं आपको बताऊं, जब हम गए, अपने धर्मवीर जी की मृत्यु हुई, तो बिल्कुल उनके साथ वाली, ऋषिवर के साथ वाला जो है, वहां उनको जलाया गया, वहां उनका बनाया गया, क्योंकि ऋषिवर के अनन्य भक्त थे वो। तो सभी की यही इच्छा थी कि ऋषिवर के साथ वाले, उनके साथ उनका जगह बनाई जाए। तो ये देख के हमें और भी अच्छा लगा। भाई जाना तो चलो चले गए, एकदम चले गए, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आ गए, बीमार हो गए बेचारे, चले गए दुनिया से। लेकिन उन्होंने भी महर्षि दयानंद के पक्के अनुयायी थे, और औरों को भी बनाने का प्रयास किया। तो अंतिम समय अब मैं क्या कह सकती हूँ, जितना उनको पीड़ा हुई है, जितना उन्होंने सहन किया है, लेकिन फिर भी, हे ईश्वर, वह तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसी तूने लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार शब्दों को कहना, शायद हमें इतना शानदार पाठ उनसे मिलता है कि शांत गए हैं वो, और हमें शिक्षा देते हैं, मेरे सामने आ जाओ, मेरे पीछे से ठहरो, दरवाजे खिड़कियां दरवाजे खोल दो। इतनी बड़ी शिक्षा दे के गए कि ऐसे खिड़कियां दरवाजे खोले रखना तुम भी अपनी, और प्रचार प्रसार में खुले दिल से काम करना, अज्ञानता को दूर करना, एक लोगों के मन में वेदों के प्रति जो प्यार उत्पन्न करना, वेदों के ज्ञान से तुम्हारा जीवन बन सकता है, इस प्रकार की शिक्षाएं देते हुए महर्षि चले गए इस दुनिया से। और ये आज हमारे लिए स्थान है। इतना मैं कहूंगी कि हर हालत में हमें इन स्थानों पर जाना चाहिए, और जितना हम दे सके देना चाहिए। और लास्ट में प्रणाम करती हुई मैं कहूंगी, थोड़ा सा महर्षि के चरणों में प्रणाम करती हुई कहूंगी, ये लाइन मैंने लिखी है, देखना एक मिनट, लिखी है पता नहीं। हाँ जी, पहली तो बात मैं ये कहूंगी, कहते सब कुछ वार कर, सब कुछ अमीरी छोड़कर, खरीदी पराई पीर। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अच्छे घर से थे, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि बताओ इससे ज्यादा था कौन अमीर? इससे ज्यादा कोई भी अमीर नहीं हो सकता था। और सभी, अंत में मैं सभी, ये जितने भी हमने 5 धाम आज आपके सामने रखे हैं, मैं इन सभी 5 धामों से अपने दिल से उन 5 धामों के प्रति प्रणाम करती हुई, ऋषि को प्रणाम करती हुई, थोड़ा सा अपने मन में धारण करती हूँ कि जितने भी हम कार्य करेंगे, विशेष रूप से सहयोग देंगे, इन 5 धामों की यात्रा के लिए भी तैयार करेंगे, और लोगों को पाठ पढ़ाएंगे कि जाना चाहिए। हम सनातनियों से पीछे नहीं है, हमारे 5 धाम है, उनके 4 नहीं है। ऐसे ऋषिवर को और उसके धामों को प्रणाम करती हुई उनके चरणों में नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज गुलाटी जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने आज के इस विषय के अंतर्गत की, आर्य समाजियों के 4 धाम, और आपने एक बोनस 5 धाम आपने सभी को बताए। आर्य समाजियों के 5 धाम, और सारे धाम ऋषि से जुड़े हुए और ऋषि की यादों को समेटे हुए, लेकर उनके जन्म से लेकर मोक्ष तक। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ स्थानों का बहुत अच्छा प्रचार है, जैसे टंका अंतर्राष्ट्रीय एक स्थल बन चुका है। आचार्य देवव्रत जी ने भी बहुत प्रयास वहां पर आने के बाद में किया है, आर्य समाज को स्थान दिलाया, और बहुत बड़ा स्थल
वहाँ पर वो सब बन रहा है। और अजमेर में भी बहुत सारे मेले लगते रहते हैं। नवलखा महल का भी बहुत सारा उद्धार और बहुत सुंदर वहाँ पर बना है। मैंने वो देखा है, जो रिवॉल्विंग उनका बना हुआ है। और अपने आर्य समाज सेक्टर 15 से प्रेमलता गुप्ता माता जी हैं, वो भी वहाँ पर उन्होंने भी कुछ बनवाया हुआ है, उनका पत्थर वहाँ पर लगा हुआ है उनके परिवार का। तो बहुत सारा कार्य वहाँ पर हुआ है। लेकिन मथुरा का इतना विशेष कोई वहाँ पर नहीं हुआ काम। मथुरा में गुरु गिरजानंद की जो कुटिया है वो आज भी वही छोटी सी कुटिया है। बाजार सारा भरा हुआ है, कंजेस्टेड है जाने के लिए। बहुत ज्यादा एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, किसी को ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में। उसका प्रचार होना बहुत आवश्यक है। मैंने भी उस कुटिया को भी देखा है। और कर्णवास का जैसे आपने जिक्र किया, कर्णवास हमारे जो नाना जी का स्थान है उससे बहुत नजदीक है। हमारे जो माता जी हैं वो डिबाई की हैं, और वो डिबाई और कर्णवास बिल्कुल पास पास में ही है। अनूप शहर, डिबाई, शिकारपुर, नरौरा, वो सारा स्थान जो है आसपास में ही है। लेकिन सत्य कहूँ तो मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कर्णवास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी 17 बार वहां पर उन्होंने गए और वहां पर साधना की। नहीं तो मैं भी निश्चित रूप से उस स्थान को देख करके आता। लेकिन मैंने वो स्थान नहीं देखा जहाँ पर महर्षि ने साधना की है या जहाँ पर वो गए हैं, वो कुटिया बनी हुई है। तो आगे कभी अवसर लगेगा तो निश्चित रूप से उसे भी दर्शन उसके हम करेंगे। तो आपने बहुत सुंदर चर्चा पूरा इतिहास के साथ में रखी, कहाँ कहाँ कैसे, और कर्णवास का भी पूरा इतिहास बताया। यह अच्छा है कि जितेंद्र भाटिया जी वहाँ पर और कल ही गए हैं और आज ही हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो जितेंद्र भाटिया जी और राजीव गुलाटी जी, इन लोगों को एक बार ये जब ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य को कर देते हैं, और सामर्थ्य भी है उनके पास, परमात्मा की दया से ऐसी सत्प्रेरणा भी है। तो वो निश्चित रूप से उसका भी उद्धार होगा। और कर्णवास में भी एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल आर्य समाजियों के लिए बनेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए और हम सभी को यह जानकारी देने के लिए। निश्चित रूप से हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि महर्षि के जीवन से जुड़े हुए कौन कौन से विशेष स्थल ऐसे हैं जो हमारे लिए तीर्थ के समान हैं और हम सभी के लिए एक धाम है। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय जगदीश कुकरेजा जी भी उपस्थित हैं, जो सेक्टर 15 सोनीपत आर्य समाज के प्रधान हैं। उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। हमारा लिंक सेम रहता है। आप तक लिंक ना भी पहुंचे तो आप सेम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार 4 से 5:30 बजे। और जो नए लोग जुड़ते हैं वो अपना मोबाइल नंबर इत्यादि चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें और उनको अपनी इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना भी हम उनको दे पाएं। तो आइए, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की आप मंत्री और महिला प्रभारी हैं। उनसे मेरी प्रार्थना, कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी, उसके बाद माता सुषमा यति जी शांति पाठ करा के कार्यक्रम का समापन कराएंगे। उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही। आशा आर्य जी ने प्रारंभ किया, प्रभु भक्ति दे ऐसी कि शुभ कर्म करूं, क्योंकि ये सारा खेल ही कर्मों का है। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, उसी तरीके का जन्म मिलेगा। फिर विनोद बालाजी के हैप्पी बर्थडे, आई विश हर हैप्पी बर्थडे एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर वंडरफुल आर्य लाइफ। उन्होंने कहा थैंक यू कि जी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और मानव तो परिवर्तन से क्यों डरता है। इंग्लिश में भी कहते हैं, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस yielding place to new, lest one good custom should corrupt the whole world. The change is the law of nature, and it is always revolving, and we must be in its order. तो हम भी इतने साल तक सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। धरती घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं ना, इतने साल तक। तो यू हैव स्पेंड सो मेनी इयर्स
See, moving around the sun. So you need congratulations for that. कांता गोगिया जी ने बोला बहुत सुंदर कि अगर प्रभु से लगन लग जाए तो फिर तो जगमग ज्योति मन में ऐसी जगती है कि और किसी चीज की चिंता फिक्र रहती नहीं। ना किसी से उपेक्षा, ना किसी से अपेक्षा, सिर्फ भगवान की तरफ मन। गीता वर्मानी जी ने भी यही हमें समझाया कि ओम जपा करो, टाइम बड़ा थोड़ा है, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, सो मेक द मैक्सिमम ऑफ इट। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना में। फिर महर्षि जी को कॉम्प्लीमेंट दी गई कि उनकी जब तक वेद रहेंगे उनकी अमर कहानी रहेगी। सुमित्रा जी ने भी बहुत सुंदर बोला कि सबसे प्यारा नाम ईश्वर का ही है। सुषमा तनेजा जी बहुत सुंदर तरीके से बोलती हैं और उन्होंने कहा कि भगवान मुझे अपनी मंजिल तक कब पहुंचाएगा, वो रास्ता हमें दिखा दे, ताकि मैं चंचल मन को संभाल के साधना में बैठ के मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। बड़े सुंदर विचार हैं। उषा सूद जी ने भी यही कहा कि मेरा परिचय तो बस इतना ही है कि मैं तो सिर्फ मरुस्थल हूँ और परमात्मा नदिया है जो मेरे मरुस्थल को हरा भरा करता रहेगा। नदिया का तो फिर भी ठिकाना है समुद्र में, मेरा पता नहीं क्या होगा। उषा सेठी जी ने कहा कि चार ऋषियों ने जो हमें वेदों में ज्ञान दिया, अगर हम उस पे चलें तो ज्ञान के उपार्जन से हमारे मन में क्या दीपक जलेगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और 10वां भजन था किरण सोनी जी का। उन्होंने कहा भगवान हमें जिस हालत में ही रखें, वी शुड एक्सेप्ट इट, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और फिर टू कैप इट ऑल हमें राज गुलाटी जी ने प्रवचन दिया, बहुत सुंदर। आई मस्ट थैंक हर फॉर गिविंग अस सम न्यू new information which was not known to us, especially about Karanvas. Though I have been to Karanvas, तो मुझे भी ऐसे ही लगा था भी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ, क्योंकि डिटेल नहीं पता था। और बाकी उन्होंने जो चार धाम और बताए वो बिल्कुल सही बताए कि हमारा तो पहला धाम वही है टंकारा, जहाँ पे ऋषि ने जन्म लिया, जन्म स्थान, और जहाँ पर विद्या ग्रहण की त्रय विद्या इन्होंने बताया, शिव का ज्ञान, और फिर बहन और चाचा की मृत्यु ने उनके कैसे कैरेक्टर को ही बदल दिया, उनके जीवन के पथ को ही बदल दिया। दूसरा धाम बताया उन्होंने मथुरा में, उनका दीक्षा धाम रहा। स्वामी विद्यानंद की कुटिया हमने भी देखी, जो अभी डेवलप नहीं हुई। तो वो है हमारे तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान का मतलब ये है कि सिर्फ जाके घूम के आ जाना काफी नहीं। उन्होंने जो किया हम उस पे मनन करें, अपने जीवन की धारा को बदलें, अपने जीवन के प्रवाह को बदलें, और हम भी किसी ऐसे समुद्र में जाके मिलें जहां हमें मुक्ति का पथ प्राप्त हो जाए। तो ऐसी ही तीसरा धाम उन्होंने बताया बुलंदशहर में, जहां पर इलाहाबाद जलों का संगम, और वो उनका साधना धाम रहा करणवास। तो कठोर साधनाएं उन्होंने की, और वहां पर पंडित टीकाराम जैसे, और अनूप शहर में पंडित अम्बा वर जैसे जो लोग थे, उन्होंने अपने जीवन के रास्ते को ही बदल दिया। और कैसे उन्होंने चाहा कि हम पूरा का पूरा यहाँ पे शास्त्रार्थ करेंगे, तभी हम मानेंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। और 2000 लोगों के सामने इतना बड़ा मंच सजाया गया मूर्तियों से, और उनकी इच्छा थी, उनकी ये बल्कि पक्का उनका विश्वास था कि ऋषि दयानंद इन मूर्तियों को भोग लगाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से, उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से, अपने ज्ञान के बल से ये सिद्ध कर दिया कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं। और इस तरीके से शास्त्रार्थ में हीरा लाल जी को हराकर हीरा लाल जी ने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया, और सारी मूर्तियां जो कंडीशन रखी गई थी उन्होंने हरिद्वार में, उन्होंने वहां पर गंगा में बहा दी। 6 दिन लगातार 9 9 घंटे इन्होंने बताया कि वहां पे शास्त्रार्थ होता रहा। और फिर अंत में विजय ऋषि दयानंद की हुई, और सारी मूर्तियां गंगा में प्रवाहित कर दी गईं। और वहां पर इतना ही नहीं, वहां पर वेदों की स्थापना भी की गई। ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है। ये भी बताया कि एक 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला जो सदियों से, इतनी सेंचुरी से, 90 साल तक जो एक बाल विधवा थी, हंसा ठकुरानी, उसने मूर्ति पूजा को छोड़ के
कैसे गायत्री जाप में विश्वास किया और गायत्री जाप को अडॉप्ट कर लिया। फिर कर्णवास का मैंने बताया, जैसे इन्होंने बताया कि वहां पे यज कुंड है, दो ऋषि दो सन्यासी रहते हैं, अपना कैसे गुजर गुजर कर रहे हैं। वहां पे थोड़ी हालत खस्ता है, तो उस जीर्ण उद्धार की आवश्यकता है। चौथा है उदयपुर धाम, सबने देखा हुआ है मोस्टली, जिन्होंने नहीं देखा वो जाए। नवलखा में बैठकर ऋषि ने कैसे सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जो कि हमारे लिए एक प्रकाश करने वाला, सत्य का प्रकाश करने वाला ग्रंथ है, जिसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। और वहां पर एक जो ऋषि के कृत्यों के रिवॉल्विंग बना हुआ है, वो भी हमने देखा, आप सब भी देखें। और फिर इन्होंने एक और धाम जोड़ा, मोक्ष धाम अजमेर में, जहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे। 17 बार इनको विष दिया गया, और सबको इतना उनमें ब्रह्मचर्य का बल था कि 16 बार तो वो उसको सह गए। 17वीं बार उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन अपने मारने वाले को पैसे देके दौड़ा दिया कि तुझे मार देंगे, तू भाग जाए यहाँ से। तो मतलब ये है। और अंत में उन्होंने यही कहा कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब जो होना था, प्राण चले गए, अभी उन्होंने बहुत काम करना था, मुक्ति का रास्ता भी बनाना था। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को मानकर कैसे ये किया, ये उपदेश आपने बहुत सुंदर तरीके से, राज गुलाटी जी आपने बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर अपने मन के विचारों से और इजी लैंग्वेज में हमारे सामने रखा। हमें बहुत आनंद आया सुनने में। हम भी एक आई मीन बिना किसी डाइवर्शन के हमने उसको ध्यान से सुना, ये भी बड़ा सारा जरूरी याद है। ये सारा ये याद ये स्पीकर की क्वालिटी यही है कि कैसे वो सुनने वालों को मंत्र मुग्ध रखे। ये नहीं कि सुनने वाले कहें भी कब ये बोलना छोड़े और कब हमारी जान छूटे, ऐसे ना हो, उबासियां ना लेने लगे, रोग सोने ना लगे। तो आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा था, सुंदर सरल शब्दों में आपने हमें समझाने का प्रयत्न किया, और इसके लिए हम आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं। और विश करते हैं कि आप इसी तरह इसी काम में लगे रहें और हमें अपने विचारों से आनंदित करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सब जानकर मैं भी थोड़ी सी क्यूरियस थी, ये कौन से 4 धाम बताने वाले हैं। मेरे दिमाग में भी यही था कि यही धाम तो यही होने चाहिए भी, जहाँ पे ऋषि का जन्म हुआ, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पे प्रचार किया। ये ठीक है कि अलग अलग नाम इन्होंने हमें बता दिए, लेकिन मेरे दिमाग में भी यही धाम थे। एनीवे, ऑल आई शुड से कि ऑल गुड पीपल थिंक अलाइक। अपने आप को गुड कहने का मेरा कोई हक नहीं बनता, बट anyway you said so well, you spoke so well, it was so very impressive, and may God bless us all to follow it। और हम ऋषि के इन धामों को थोड़ा जीर्ण उद्धार करें, इनको ऊपर उठाएं, इसके लिए हम दान दें। एक दान की अपील मैं और भी करना चाहती हूँ। जितेंद्र जी ने एक उसमें डाला था, जो उनका अपना सरल सुशर्षा धाम बन रहा है, जो वो बना रहे हैं 2 बीघे जमीन में, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन में, आई फॉरगेट वॉट एवर द लेंथ। तो वहां पे गौशाला बनाई है, तो बरसात की वजह से वो गौशाला बहुत कीचड़ सा हो गया है, तो उसको वो बनाना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए उन्होंने बताया कि काफी खर्चा है। तो सरल साधना के जितने सदस्य हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा करके भी उसमें दान डाल दें, तो वो थोड़ा सा गौशाला का उद्धार हो जाएगा, और उनकी अपील भी वर्थ हो जाएगी। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक प्रेरणा देने की कोशिश की है। तो काइंडली हेल्प हिम सो दैट ही कीप्स ऑन रिमेनिंग विद अस इन दिस सत्संग, और ये काम करते रहे, इतनी युवा अवस्था में इस तरफ लग गए हैं, बहुत अच्छा है। मैंने भी सोचा था कि हम एक घर को कुटिया बना लें, बहुत टाइम से सोचा था, और वहीं पे साधना सुधना शुरू करवा दें और सब कुछ कर दें। मैंने जितेंद्र से बात की, तो इसने कहा सच में आप करने लगे हो? मैं कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करने लगी, आप ही करो। तो अपने में कर रहे हो। तो मेरे वैसे बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे कि आप वहाँ पे अपना जो दूसरा घर है, अच्छा बड़ा है, तो वहाँ पे आप ऐसा काम शुरू कर लो, कम से कम वीकली सत्संग शुरू कर लो, कोई साधना लगाओ, कुछ साधना शिविर करो। सो लेट अस सी। So I wish Jitinder ji all good luck for this, and I thank all my sisters and brothers for joining this Saral Satsang and gaining something. Let's hope we take away something from it that should change our life with this
I once again thank you all. Thank you very much. And thank you, Jitendra ji. God bless you. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्तारा जी, बहुत सुंदर आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया। और ये आपकी भी हिम्मत है पूरे कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक बैठ करके पूरी तरह से सुनना और नोट्स उसमें बनाना कि किसने क्या भजन बोला, क्या पूरा आपने प्रवचन को भी ध्यान से सुना, उसके भी आपने नोट्स बनाए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ इस प्रकार अपना स्नेह बनाए रखने के लिए। और जैसे कि आपने भी वो अपील की, मैं नहीं चाहता था इस मंच से मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूं, हालांकि मैंने अपने ग्रुप में वो डाल दिया था। तो ऐसा नहीं है, सहयोग भी कुछ कुछ प्राप्त हो रहा है। आदरणीय शिक्षा शर्मा जी गुरदासपुर से, जो अपनी आशा पंडित जी की बहन की बेटी हैं, उन्होंने 5,000 रुपये वहां से भेजे हैं। और आदरणीय राजलूथरा इन्होंने राज गुलाटी जी ने भी 1,100 रुपये आज उस गौशाला के लिए भेजे हैं। तो उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और ऑलरेडी काफी लोगों ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता सुषमा यति जी से कृपया आए और शांति पाठ करा के आज के सत्र का समापन करें। आदरणीय माता सुषमा यति जी, सरल सत्संग के लिए 500 रुपये विनोद बालाजी के भी प्राप्त हुए हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता सुषमा यति जी। सबको नमस्ते जी। बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम, बहुत बढ़िया। तो लाटी बहन जी ने तो बहुत ही अपना उद्बोधन बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। और उषा चित्कारा जी तो एक एक का जो बताती हैं, भजन का, हर चीज का, उनका भी धन्यवाद सबका। और जिनका जन्मदिन है उनके लिए दो पंक्तियां मैं बोल के फिर शांति पाठ कराऊंगी। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियां मिले महान हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु विलंबी हो, तन भी स्वस्थ हो आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध हो आपका। बनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। दुनिया में तुमको हम दुखों का छाया छू न पाए, संकट की घड़ियां भी जीवन के रास्ते में न आए। पाओ सदा तुम परमेश्वर महिमा, बारंबार तुम्हारी कामना है, हमारी कामना है। आज्ञा बुजुर्गों की, माता पिता की गाड़ी को वैदिक धर्म पथ पे डालना। कहे जयंत भारत माता से, करते जाना प्यार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जिनका जन्मदिन है खुशी रहो, खुश रहो, परमात्मा लंबी उम्र करे और ऐसे धन्य ही आप पर चलते रहो, वेदों के मार्ग पर चलते रहो। लाज भगत की, बहुत बहुत शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। भगत की, शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। पीर भगत की, शरणागत की,
तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। तेर भगत की शरणागत की तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। झोली भगत की शरणागत की तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। कौन भरेगा। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय तत् सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरु गंधी विद्यानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। चार प्रकाश रोज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि ओ। वैदिक नमस्ते जी। नमस्ते सदा रहो हंसते जी। चलो रास्ते नमस्ते जी। कृष्णा जी, नमस्ते